लिखिए चलिए, स्पेशल केसेस ऑफ पैरेललोग्राम रूल। स्पेशल केसेस ऑफ पैरेललोग्राम रूल। ध्यान से देखिए, मेरे पास पैरेललोग्राम रूल क्या था? अगर ये O है और ये एडजेसेंट साइड्स हैं O A है, अगर ये वेक्टर क्या है? A वेक्टर है, ये वेक्टर B वेक्टर है OB, ठीक है ना, यही था ना। तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? जो इस पैरेललोग्राम की क्या बनेगी, ये जो साइड होगी ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? A प्लस B को, ठीक है कि नहीं? ऐसा ही था। तो OR क्या आएगा हमारे पास? A प्लस B, और इनके मैग्नीट्यूड, अगर ये एंगल थीटा मालूम है और ये एंगल अल्फा है, तो दोनों के लिए हमने रिजल्ट डेवलप किया था। तो अगर मॉड ए इक्वल टू मेरे पास क्या है, मॉड ऑफ आर की जो मॉड ऑफ ओ आर वैक्टर है उसकी लेंथ कितनी आई थी? अंडर रूट मॉड ए स्क्वायर कितनी थी? प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। बात समझ में आ गई ना? है तो डिस्कस कर रहा हूं मैं, इनमें से कुछ याद नहीं करना है, याद करना होगा वो मैं बता दूंगा। टेन अल्फा हमारे पास कितना आया था? मॉड ऑफ बी साइन थीटा अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, यही था ना? ये समझ आया? अब क्या करें अपन, एक काम करते हैं कि अगर मेरे पास मॉड ए इक्वल टू मॉड बी है, ठीक है, मींस ऐसा केस डिस्कस कर रहे हैं जब जो दो वेक्टर्स हैं उनका मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है। बात समझ में आ गई ना? लिख लो, इट इज द केस व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर सेम। इतना नोट कर लो पहले। फर्स्ट केस हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द टू वेक्टर्स आर सेम। व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द टू वेक्टर्स आर सेम। लिख लो जल्दी से। व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द टू वेक्टर्स आर सेम, तो क्या आएगा? ध्यान से देखना, मॉड ऑफ ओ आर कितना आ जाएगा? ध्यान से देखिए कितना आएगा? 2 टाइम्स मॉड ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ए स्क्वायर कॉस थीटा, यही आएगा ना? इसको क्या लिख सकते हैं हम? मॉड ए तो बाहर आ जाएगा, है? मॉड ए इक्वल टू मॉड बी लिख दिया ना, तो 2 टाइम्स मॉड ए स्क्वायर और यहां पर 2 मॉड ए स्क्वायर कॉस थीटा आ जाएगा। मॉड ए बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा? 2 1 प्लस कॉस थीटा, यही बचेगा कि नहीं? सही है ना? ये बचेगा कि नहीं? है? अब मैंने कॉस थीटा को क्या लिख दिया? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा? मॉड ए, और यहां पे कितना आ गया? 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, सही है ना? तो ये कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स मॉड ए कॉस थीटा बाई 2 का मॉड। बात समझ में आ गई ना? ये समझ आई कि नहीं? ढंग से नोट कर लो। जल्दी करिए।
बाहर एंटरटेन कर रहे हैं लेकिन परेशान यहां कर रहे हैं। नोट कर लिया? तो ये क्या आया कि अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, ये याद नहीं करना है, जो याद करना होगा मैं बता दूंगा, लेकिन आना चाहिए। तो उनका रिजल्टेंट कितना आ रहा है? 2 mod A cos थीटा बाई 2। अगर मैं रिजल्टेंट की डायरेक्शन की बात करूं तो मेरे पास क्या था? tan अल्फा कितना आया था? mod B sin थीटा अपॉन mod A प्लस mod B cos थीटा। लिख लो इसे। तो क्या आएगा? mod A इक्वल टू mod B होगा तो ये कितना आ जाएगा? tan अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा? sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ये आएगा कि नहीं? और इसे हम क्या लिख सकते हैं? tan अल्फा इज इक्वल टू 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। बात समझ में आ गई ना? 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना आ गया? tan थीटा बाई 2। समझ आया ये? तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? थीटा बाई 2। बात समझ में आ गई? अब ढंग से लिख लो, एक स्टेटमेंट लिखो जो कि याद भी करना है आपको। इसका कंक्लूजन क्या आया कि अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है, दो नॉन पैरेलल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो उनका रिजल्टेंट, उनका सम किसके अलोंग होता है? अलोंग द एंगुलर बाइसेक्टर। ये दोनों, ये अल्फा, ये दोनों सेम आ जाएंगे ना एंगल, अल्फा बाई थीटा बाई 2। तो ये स्टेटमेंट जरूर नोट कर लीजिए, याद भी करना है। लिख लो यार। if magnitude of two vectors, if magnitude of two vectors is same, then their sum is along the angular bisector. Then their sum is along the angular bisector. इसको मैं जनरलाइज भी कराऊंगा, बाद में बताऊंगा थोड़ा सा पढ़ाने के बाद, 2-3 क्लास के बाद। लेकिन ये भी हमें याद करना है। बात समझ में आ गई ना? ठीक है कि नहीं? तो ये फर्स्ट केस समझ आया, व्हेन द मैग्नीट्यूड इज सेम। मान लो आपने पास एंगल कितना है? 90 है। थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 है। मतलब व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये क्या है? ए है और ये क्या है? बी है। तो अपने पास मॉड ऑफ आर कितना आ जाएगा? बताइए ना, कितना आ जाएगा? अंडर रूट मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर। कॉस थीटा की वजह से 0 आ जाएगा। और tan अल्फा कितना आ जाएगा? मॉड बी साइन थीटा कितना होता है? 90 अपॉन मॉड ए, ये आ जाएगा। बात समझ में आ गई नहीं? अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है और डायग्राम वाइज हम शो करें तो ऐसा आ जाएगा, ये आ जाएगा आर। ठीक है, ये अल्फा आ जाएगा, ये भी मॉड भी होगा। बात समझ में आ गई ना? बना लीजिए। सही है ना? बात समझ में आ गई ना? अब ध्यान से देखिए, यही दो स्पेशल केस हैं, और भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। तो थीटा 0 होगा तो भी हम कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा? मॉड ए मॉड बी, 2 मॉड ए मॉड बी।
बात समझ में आ गई कि नहीं? वो सारे केसेस हम कर लेंगे, इसमें कोई डाउट? ये दोनों समझ आ गए है? ढंग से समझ में आ गए ना? कोई डाउट इसमें? ठीक है ना? ठीक।